आज हम लोग बहुत ही शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द फ्रॉग एंड द रैट। फ्रॉग का मतलब होता है मेढक, एंड मतलब और, रैट मतलब चूहा, यानी कि मेढक और चूहा। यह जो स्टोरी है एक मेढक और एक चूहे के बारे में है। तो चलिए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। अ फ्रॉग लिव्ड इन अ पॉन्ड। अ मतलब एक, फ्रॉग मतलब मेढक, लिव्ड मतलब रहता था। ये लिव का सेकेंड फॉर्म है। लिव मतलब होता है रहना, लिव्ड मतलब रहता था, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड कर दिया गया। ठीक है। इन मतलब में, अ मतलब एक, पॉन्ड मतलब तालाब, यानी कि एक मेढक एक तालाब में रहता था। लिव्ड मतलब रहता था। ठीक है। इन मतलब में। एंड वॉज लोनली। एंड मतलब और, वॉज यानी कि था, लोनली का मतलब होता है अकेला, यानी कि और अकेला था। एज ही हैड नो फ्रेंड्स। एज मतलब जैसा कि, ही मतलब वह या उसके, हैड मतलब पास था, नो मतलब नहीं, फ्रेंड्स मतलब मित्र, यानी कि जैसा कि उसके पास मित्र नहीं थे। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फ्रेंड लिखा है, फ्रेंड के लास्ट में एस लगाया है। ये नाउन है। जब किसी नाउन के लास्ट में एस या एस लग जाए तो वह प्लूरल हो जाता है, यानी कि एक से अधिक। तो यहाँ पे एक से अधिक दोस्तों की बात की जा रही है। ठीक है। तो ये प्लूरल है, इसलिए एस लगाया गया है। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा एक तालाब में एक मेढक रहता था और वह अकेला था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। ठीक है। ही वॉज बोर्ड। ही मतलब वो, वॉज यानी कि था, बोर्ड। ये बोर का थर्ड फॉर्म बोर्ड है। बोर मतलब होता है उबना, बोर्ड मतलब उबा हुआ, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस है। पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें वॉज या वर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे बोर का थर्ड फॉर्म बोर्ड कर दिया गया। ठीक है। यानी कि वह उब गया था। ही वॉज बोर्ड मतलब वह उब गया था, बोर्ड मतलब उब गया। एंड यर्न टू मीट न्यू पीपल। एंड मतलब और, यर्न, यर्न का मतलब होता है उत्सुक होना, मतलब एक्साइटेड। ठीक है। यानी कि वह उत्सुक हो गया था। टू मीट, टू मीट मतलब मिलने के लिए, न्यू मतलब नए, पीपल मतलब लोगों से, यानी कि और नए लोगों से मिलने के लिए उत्सुक था। ठीक है। मीट मतलब मिलना। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मीट वर्ब है और इसके पहले ये टू लगा है। जब किसी वर्ब के पहले टू लग जाए तो उस वर्ब को हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं, और उस वर्ब को हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगते हैं। जब किसी वर्ब के पहले टू लग जाए तो उस वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पे मीट फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि इसके पहले टू लगा है। ठीक है। वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन, यानी कि एक दिन। ही मेट अ रैट। ही मतलब वह, मेट मतलब मिला। ये मेट का सेकेंड फॉर्म है मेट, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पे मेट का सेकेंड फॉर्म मेट कर दिया गया है। मेट मतलब होता है मिलना, मेट मतलब मिला। अ मतलब एक, रैट मतलब चूहा, यानी कि एक दिन वह एक चूहे से मिला, मेट मतलब मिला। एंड दे बिगेन स्पीकिंग। एंड मतलब और, दे मतलब वे, बिगेन मतलब शुरू कर दिए। ये बिगिन का सेकेंड फॉर्म है बिगेन, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। स्पीकिंग मतलब बातचीत करना। ठीक है। यानी कि और वे बातचीत करना शुरू कर दिए। ठीक है। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। दे बिकेम फ्रेंड्स। दे मतलब वे, बिकेम मतलब हो गए। ये बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे बिकम का सेकेंड फॉर्म बिकेम कर दिया गया। ठीक है। बिकम मतलब होना, बिकेम मतलब हो गए। फ्रेंड्स मतलब मित्र, यानी कि वे मित्र हो गए। एंड स्पेंड आवर्स टॉकिंग। एंड मतलब और, स्पेंड मतलब खर्च करते थे। ये स्पेंड का सेकेंड फॉर्म स्पेंट है, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। स्पेंड मतलब खर्च करना या व्यतीत करना, और स्पेंड मतलब व्यतीत करते थे। आवर्स मतलब घंटों, टॉकिंग मतलब बातचीत करने में, यानी कि और बातचीत करने में घंटों व्यतीत करते थे। स्पेंड मतलब व्यतीत करते थे। ठीक है।
यानी कि धीरे धीरे वे दोस्त हो गए और बातचीत करने के लिए वो घंटों व्यतीत करते थे। वन डे, वन मतलब एक, डे मतलब दिन। द फ्रॉग हैड एन आइडिया, द फ्रॉग यानी कि मेढक, हैड मतलब पास था, एन मतलब एक, आइडिया मतलब विचार, यानी कि एक दिन मेढक के पास एक विचार था। ठीक है। लेट्स टाई द ends ऑफ अ स्ट्रिंग टू आवर लेग्स। लेट्स मतलब चलो चलते हैं, टाइम मतलब बांधने, द ends मतलब अंत को या अंतिम छोर को, आप मतलब का, और मतलब एक, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी, और मतलब अपने, लेग्स मतलब पैरों में, यानी कि चलो अपने पैरों में धागे का या डोरी का अंतिम छोर को बांधते हैं, टाइम मतलब बांधना। ठीक है। दैट वे, दैट वे का मतलब होता है उस तरह। ठीक है। वी कैन, वे मतलब होता है रास्ता, लेकिन ये एक फ्रेज है। ठीक है। तो इसका एक साथ अर्थ निकालेंगे, तो दैट वे का मतलब होगा उस तरह। वी कैन टग एट द स्ट्रिंग, वी मतलब हम, कैन मतलब होता है सकता है, सकती है या सकते हैं, तो हो जाएगा सकते हैं। ठीक है। टग मतलब झटके से खींचना, किसी चीज़ को झटके से खींचने को बोलते हैं टग। ठीक है। एट द स्ट्रिंग यानी कि डोरी को, तो इसका अर्थ हो जाएगा इस तरह हम डोरी को झटके से खींच सकते हैं। ठीक है। टग मतलब होता है झटके से खींचना। ठीक है। इस यहाँ पे कैन लगा है इसलिए इसे बोलेंगे खींच सकते हैं। ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा चलो हम अपने पैर को एक डोरी से बांध देते हैं और इस तरह से हम आपसे झटके से खींच सकते हैं। ठीक है। एंड कॉल ईच अदर, एंड मतलब और, कॉल मतलब बुलाना, ईच अदर मतलब एक दूसरे को। ठीक है। और यानी कि और एक दूसरे को बुला सकते हैं। ठीक है। ईच अदर मतलब एक दूसरे को। द रैट अग्रीड, द रैट मतलब चूहा, अग्रीड मतलब सहमत हो गया। ये अग्री का सेकेंड फॉर्म अग्रीड लगा है क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे अग्री का सेकेंड फॉर्म अग्रीड कर दिया गया। ठीक है। यानी कि चूहा सहमत हो गया। दे फाउंड अ स्ट्रिंग, दे मतलब वे, फाउंड मतलब पा गए, ये फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। फाइंड मतलब होता है पाना, फाउंड मतलब पा गए, मतलब एक, स्ट्रिंग मतलब धागा या डोरी, यानी कि वे एक डोरी पा गए। एंड टाइड इट्स इंस टू देयर लेग्स, एंड मतलब और, टाइड मतलब बांध दिए, ये टाई का सेकेंड फॉर्म है टाइड, जैसे यहाँ पे टाई फर्स्ट फॉर्म लगा था यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट से यहाँ पे इसलिए यहाँ पे टाइड लिखा गया है। ठीक है। टाइड मतलब बांध दिए, इट्स मतलब इसके, इंस यानी कि अंतिम छोर को या अंत को, टू देयर मतलब अपने, लेग्स मतलब पैरों पे, लेग्स मतलब पैरों को, यानी कि और इसे अपने पैरों पे बांध दिए, टाइट मतलब बांध दिए। ठीक है। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। एन ईगल सोप्ड डाउन टू कैच द रैट, सडनली मतलब अचानक, एन मतलब एक, ईगल, ईगल का मतलब होता है बाज, सूप्ड, सूप्ड का मतलब होता है झपटना, यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म लगा है सूप्ड क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे सूप का सेकेंड फॉर्म सूप्ड कर दिया गया है। सूप्ड मतलब होता है, सूप मतलब होता है झपटना, सूप्ड मतलब झपटा, डाउन मतलब नीचे, टू कैच मतलब पकड़ने के लिए, द रैट मतलब चूहे को, यानी कि अचानक से बाज चूहे को पकड़ने के लिए नीचे झपटा, सूप मतलब झपटा। द फ्रॉग वॉज स्केयर्ड, द फ्रॉग यानी कि मेढक, वॉज यानी कि था, स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, ये स्केयर का थर्ड फॉर्म स्केयर्ड लगा है क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट का पैसिव वॉइस इसलिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया। ठीक है। तो मतलब हो जाएगा मेढक डरा हुआ था। एंड विदाउट रियलाइजिंग, एंड मतलब और, विदाउट मतलब के बिना, रियलाइजिंग मतलब समझ। ठीक है। यानी कि और बिना समझे। ठीक है। दैट द रैट कुड नॉट स्विम, दैट मतलब कि, द रैट मतलब चूहा, कुड नॉट मतलब होता है सकता है, कुड का मतलब होता है सकता है या सकते हैं, नॉट मतलब नहीं, स्विम मतलब तैरना, यानी कि चूहा तैर नहीं सकता है, कुड नॉट मतलब नहीं सकता है, स्विम मतलब तैरना है।
यानी कि यह बिना समझे कि चूहा तैर नहीं सकता है। ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। ही मतलब वह, जम्प्ड यानी कि कूद गया। ये जंप का सेकेंड फॉर्म है जम्प्ड। जंप मतलब कूदना, जम्प्ड यानी कि कूद गया। क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे जंप का सेकेंड फॉर्म जम्प्ड कर दिया गया है। इनटू मतलब में, द पॉन्ड यानी कि तालाब में, यानी कि वह तालाब में कूद गया। जम्प्ड मतलब कूद गया। सिंस द स्टिंग वॉज स्टिल अटैच्ड। सिंस मतलब चूंकि, द स्टिंग मतलब डोरी, वॉज यानी कि था, स्टिल मतलब अब तक, अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ, यानी कि चूंकि धागा अब तक जुड़ा हुआ था। ठीक है, अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ। द रैट वॉज ड्रैग टू द पॉन्ड। द रैट मतलब चूहा, वॉज यानी कि था, ड्रैग्ड, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म लगा है ड्रैग्ड, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम वॉज या वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते, इसलिए यहाँ पर ड्रैग का थर्ड फॉर्म ड्रैग कर दिया गया। ड्रैग मतलब घसीटा। टू द पॉन्ड मतलब तालाब को, यानी कि चूहा तालाब पे घसीटा गया। ड्रैग मतलब घसीटा गया। बट ही जम्प्ड एंड फाउंड ड्राई ग्राउंड। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, जम्प्ड यानी कि कूद गया। ये जंप का सेकेंड फॉर्म लगा है क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है इसलिए यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है। एंड मतलब और, फाउंड मतलब पाया, ड्राई मतलब सूखा, ग्राउंड मतलब भूमि, यानी कि लेकिन वह कूद गया और सूखा जमीन पा गया। ग्राउंड मतलब जमीन या भूमि होता है। ठीक है, अब इस स्टोरी का मोरल देखते हैं। इस स्टोरी का मोरल क्या है? डू नॉट बी फ्रेंड्स विद अ फूल। ये डू नॉट, ये डू नॉट है। ठीक है, इसे हम शॉर्टकट में डोंट पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे एन के बाद एपॉस्ट्रॉफी देके टी लगा है, इसका मतलब होता है नॉट। ये शॉर्टकट में लिखा है। ठीक है, डोंट, डोंट बी फ्रेंड्स विद अ फूल। डोंट मतलब होता है मत, बी मतलब बनो, फ्रेंड्स मतलब मित्र, विद मतलब के साथ, अ मतलब एक, फूल मतलब मूर्ख, यानी कि एक मूर्ख के साथ दोस्ती मत करो। ठीक है, तो ये था आज का स्टोरी। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग एक शानदार इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी सीखेंगे। थैंक यू।